डैश एंटीपैथी डैश डॉग्स। सुनो क्या मतलब है इसका। एंटीपैथी का मतलब होता है हेट्रेड, और एंटीपैथी के साथ बेटा आप टू लगाते हो। तो हम इंपॉर्टेंट प्रिपोजिशंस लिख रहे हैं। तो हमने फर्स्ट वर्ड लिखा एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड के साथ विद आएगा। एफ्लिक्टेड का मतलब हर्ट और पेन। दूसरा हमने आपको लिखवाया था बेटा एप्रोप्रिएट डैश द ओकेजन, एप्रोप्रिएट फॉर नहीं टू। फिर हमने लिखा एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब भी दूर रहना, उसके साथ भी फ्रॉम आएगा, जैसे रिफ्रेन के साथ भी फ्रॉम आता है। फिर हमने लिखा बेटा एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब टू, अगेंस्ट जब हम किसी के होते हैं, जब हम डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं तब। फिर बेटा एक और लिखो फिफ्थ नंबर पे, कॉन्ट्ररी, कॉन्ट्ररी डैश एक्सपेक्टेशन, कॉन्ट्ररी डैश एक्सपेक्टेशन। बेटा कॉन्ट्ररी का मतलब आपको पता है अपोजिट, तो कॉन्ट्ररी के साथ हमेशा आता है टू, टू। इसमें से कुछ आपको पता होंगे। अच्छा एक और चीज याद रखो, जो वर्ड्स हैं उसके बाद कौन सा प्रिपोजिशन आएगा मैं वो लिखवा रही हूँ तुमको। तो ऐसा नहीं है कि तुम उसके बाद बेटा प्रिपोजिशन के बाद जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी जगह कोई भी वर्ड हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे हमने बोला एब्सटेन फ्रॉम सनलाइट, तो मैम आपने तो लिखवाया था एनिमल फूड, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान किस पे देना है, हम बात कर रहे हैं बेटा प्रिपोजिशन कौन सा आएगा इस वर्ड के बाद, तो वर्ड इंपॉर्टेंट है। फिर प्रिपोजिशन के बाद कौन सा वर्ड लिखा है वो इम्पोर्टेंट है। सिक्स्थ नंबर पे बेटा लिखो टच्ड विद पिटी, टच्ड मैम डैश। फिफ्थ वाली लिखा है। हाँ बेटा, हमने पहले लिखा था एफ्लिक्टेड विद लेप्रेसी लिख लिया, फिर आपने सेकंड लिख लिया था यस बेटा मैम। एप्रोप्रिएट टू द ओकेजन, फिर थर्ड लिखा एब्सटेन फ्रॉम, फिर हमने फिफ्थ लिखा था बेटा एंटीपैथी टू डॉग्स, फोर्थ। फिफ्थ था कॉन्ट्ररी टू एक्सपेक्टेशंस, कॉन्ट्ररी के साथ टू आएगा। सिक्स्थ लिखो बेटा टच्ड डैश पिटी, टच्ड डैश पिटी, और उसके साथ लिखो विद, टच्ड विद पिटी। और बेटा फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट में, ये तो आसान है, ये तो तुम वैसे ही कर लोगे, बेनिफिशियल डेथ हेल्थ, बेनिफिशियल डेथ हेल्थ। और बेटा प्रिपोजिशन आपको मालूम ही है बेनिफिशियल टू हेल्थ, फॉर मत लिखना, बेनिफिशियल टू हेल्थ। फिर बेटा एक और लिखो वर्दी, WORTHY, वर्दी डैश प्रेज, वर्दी डैश प्रेज। बेटा वर्दी के साथ ऑफ आता है, OF ऑफ। फिर बेटा एक और लिखवा रही हूं, और ये आपको थोड़ा सा अनकॉमन लगेगा पर ये आ जाता है, बीसेट डैश डिफिकल्टीज, बीसेट BESET, बीसेट डैश डिफिकल्टीज। बेटा बीसेट का मतलब फिल्ड, तो रास्ता भरा हुआ है परेशानियों से, बीसेट डैश डिफिकल्टीज। और लिखो बेटा विद, विद। नाइन्थ लिखो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अकाउंटेबल, अकाउंटेबल डैश गॉड, अकाउंटेबल डैश गॉड। मैम इसका क्या मतलब हुआ, बेटा अकाउंटेबल डैश गॉड मतलब भगवान को जवाब देना है। जब हमें किसी को एक्सप्लेन करना होता है हमने ऐसा क्यों किया, उसको बोलते हैं अकाउंटेबल। यू आर अकाउंटेबल डैश द प्रिंसिपल,
ओके, तो अकाउंटेबल के साथ टू लगाओ, टू। और लास्ट लिख लो बेटा आज के लिए, एटोन, ATONE, एटोन डैश मिसडीड्स। मिसडीड्स मतलब रॉन्ग एक्शंस। एटोन डैश मिसडीड्स। बेटा एटोन का मतलब होता है करेक्शन, और एटोन के साथ हम हमेशा फॉर लगाते हैं, फॉर। ठीक है, हो गया। ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस थे 10। और अब हम लिखेंगे थोड़े से सेंटेंसेस, बस 8 सेंटेंसेस फिल वन वर्ड के लिए। कल हमारा टेस्ट है Act 3 Scene 1 और Scene 2, और आप अच्छी तरह से याद रखिएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस भी हैं, इसलिए आज मैंने ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराए। अब बेटा फिल वन वर्ड लिखो, 8 सेंटेंसेस लिखो, ये खत्म हो जाए तो हम Scene 4 जो है वो कंटिन्यू करेंगे। लिखिए फर्स्ट वाला सेंटेंस। Dash a Ford, dash a Ford, comma, he has a Maruti car. Dash a Ford, comma, he has a Maruti car. Second sentence लिखो, we shall stay, we shall stay 3 months, 3 months, dash America, dash America. बेटा थर्ड सेंटेंस लिखो, he was killed, he was killed, dash the robber, dash the robber, dash an X, dash an X. He was killed, dash the robber, dash an X. बेटा फिफ्थ सेंटेंस लिखो, why, मैम while, लास्ट वर्ड सेंटेंस का। हाँ, he was killed, dash the robber, dash an X. फोर्थ सेंटेंस लिखो, while I was, while I was, dash Delhi, dash Delhi, comma, he was, dash Mumbai, he was, dash Mumbai. नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे बेटा, nobody, nobody, dash, you know the truth, nobody, dash, you know the truth. और बेटा लास्ट लिखेंगे, come and sit, come and sit, dash me, come and sit, dash me. खत्म। अभी कोई पूछना है? मैम एक बार फर्स्ट सेंटेंस बता दो। फर्स्ट सेंटेंस लिखो, डैश ए फोर्ड, डैश ए फोर्ड, कॉमा, he has a Maruti car, he has a Maruti car. बस बेटा।
हाँ जी बेटा। दृष्टि डैश अ फोर्ड ही हैज ए मारुति कार, क्या लिखा है बेटा प्रीपोजिशन, फिल वन वर्ड। मैम इन। लिखो बेटा इसमें बिसाइड्स, DESIDES, बिसाइड्स ए फोर्ड कॉमा ही हैज ए मारुति कार। बेटा बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन, और ध्यान रखना जब फिल वन वर्ड आएगा और पहले ब्लैंक लगा हुआ हो शुरू में सेंटेंस के, तो हो सकता है बिसाइड्स आ जाए। बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन। शौर्य वी शैल स्टे 3 months डैश अमेरिका, क्या लिखा है बेटा। मैम इन इन अमेरिका, ठीक है। प्रणव ही वॉज किल्ड डैश द रॉबर डैश एन एक्स, क्या होना चाहिए बेटा। Then by the robbers, and second one I don't know. विद, विद एन एक्स, इंस्ट्रूमेंट है ना तो उसके लिए विद। प्रियांश राणा while I was dash Delhi he was dash Bombay, क्या होना चाहिए बेटा। while I was in Delhi, he was at Mumbai. नेक्स्ट हो गया प्रियांश, nobody dash you know the truth, क्या होना चाहिए प्रियांश। मैम अदर देन लिख रहा था, लेकिन वन वर्ड में तो अदर देन आएगा नहीं। है ना, तो लिख दे जरा। यस मैम। बट भी लिख सकता है, एक्सेप्ट भी लिख सकता है। ओके मैम। EXPECT है ना, एक्सपेक्ट, EXPECT भी हो सकता है, बट भी हो सकता है। और बेटा मैम उसके ऑफ हो सकता है। नोबडी ऑफ यू नो नहीं हो- इसका मतलब है सेंटेंस का तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता, अलावा सिर्फ तुम्हें, उसके लिए हम लगाते हैं बेटा। परनवी जी आप बताएंगे बेटा, कम एंड सिट डैश मी, क्या होना चाहिए बेटा। डिसाइड। बिसाइड या फिर बाय, नियर मत लिखना, वो रॉन्ग हो जाए। बिसाइड मी बगल में, या बाय मी, नियर नहीं लिखेंगे वो गलत। ठीक है, हाँ जी मैम। अब बेटा हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पर, और वो है हमारा बेटा जो मैंने आज आपको PDF भेजा था, आज नहीं भेजा था, पहले भेज दिया था, Act 3 Scene 4 का। आप बुक निकालो बेटा, और बुक में जब आप निकालोगे तो हम लोग पेज नंबर 104 से पढ़ेंगे आज। पर 104 से हम पोर्शिया की वो लंबी वाली स्पीच बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे जो हमने सिंपल इंग्लिश में पढ़ना है। Act 3 Scene 4 का PDF मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया हुआ है, उसको खोलो। बेलमोंट अ रूम इन पोर्शियाज हाउस। Excuse me, ma'am. हाँ बेटा प्रणाम। Now we haven't read the notes of Act 3 and Scene 3. पढ़े नहीं We हमने। haven't read that. No, ma'am. नहीं बेटा मुझे लग रहा है पढ़े थे। No, नहीं, ma'am. मतलब उसकी समरी वगैरह पढ़ी होगी शायद, समरी No, भी नहीं ma'am. We पढ़े। haven't read. अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, एक मिनट मैं देख रही हूँ तुम्हारे ग्रुप में, We मैंने just वो जो sang the भेजे notes. हुए हैं। हाँ आई सेंट द नोट्स, वो मैंने पहले भेजे थे बेटा। मर्चेंट ऑफ वेनिस Act 3 Scene 3, ठीक है ना। अच्छा Yes, ma'am. उसमें, हाँ उसमें बेटा अगर हम पढ़ेंगे तो समरी और वो जो है वो हम पढ़ेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। पर अब हम ऐसा करेंगे दोनों एक साथ पढ़ लेंगे। सीन 4 का जब हम समरी और क्रिटिकल पॉइंट्स पढ़ेंगे तभी मैं उसका भी पढ़ा दूंगी। तो अभी क्या प्रणव हमने आंसर्स भी नहीं लिखे थे उसके Act 3 के, सीन 3 के, नहीं लिखे होंगे, No, ma'am. है ना, वो नहीं लिखे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। और ये इसमें से एक्सट्रैक्ट आना नहीं है सीन 3 C4 में से, तो मैं समरी और क्रिटिकल पॉइंट्स दोनों के ही एक साथ पढ़ा दूंगी। अभी बेटा नोट्स में से हमने जो स्पीच पढ़ा हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं। Belmont, a room in Portia's house. Enter Portia, Nerissa, Lorenzo, Jessica, Balthazar. Balthazar is a servant of Portia. Lorenzo बोलता है बेटा, मैडम although I speak these words in your presence, you have a noble and true concept of divine friendship. बेटा concept का मतलब understanding.
It is shown most clearly in the cheerful manner in which you are enduring the absence of your husband. बेटा enduring का मतलब tolerating. But if you knew how good a gentleman it is to whom you have sent help, how loving a friend he is of your husband, I know that you would then feel more proud of what you have done than your customary generosity has already made you. बेटा अब आ जाओ आप अपने बुक में, लंबी सी स्पीच है पोर्शिया की, वो सुनो। और ये थोड़ी सी बेटा, जैसा कि तुम्हें पता है एमसीक्यूज आएंगे इसके लिए, तो ये थोड़ी सी टिपिकल स्पीच है। पोर्शिया कहती है, लाइन नंबर 10 बेटा, एक्ट 3 सीन 4, आई नेवर डिड रिपेंट फॉर डूइंग गुड। बेटा रिपेंट फॉर का मतलब लिखो फेल्ट सॉरी। मैंने आज तक कभी सॉरी फील नहीं किया। नॉर शेल नॉट नाउ, और आज भी मैं सॉरी फील नहीं करूंगी। मैंने अच्छा काम करने के बाद कभी भी बेटा बुरा फील नहीं किया, और आज भी मैं नहीं करूंगी। फॉर का मतलब बिकॉज। इन कंपेनियंस, कंपेनियंस का मतलब फ्रेंड्स। दैट डू कॉन्वर्स, कॉन्वर्स का मतलब टॉक, क्योंकि जो दोस्त आपस में बातें करते हैं। एंड वेस्ट द टाइम टुगेदर, बेटा यहाँ वेस्ट का मतलब है स्पेंड, और टाइम एक साथ गुजारते हैं। whose souls, बेटा डू बियर एन इक्वल योक ऑफ लव। इक्वल योक ऑफ लव के आगे लिखो मेटाफॉर। जैसे दो बैल होते हैं, दो बैलों को आप बेटा एक लोहे के रिंग से एक साथ बांध देते हो, तो दो बैल हैं और बीच में आपने उनको योक लगा दिया। योक का मतलब हो गया टू रिंग्स, और बेटा कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं। तो जैसे दो जानवर एक योक में रहते हैं, मेटाफॉर यूज हुआ है बेटा। whose souls का मतलब whose hearts, जिनके दिल। डू बियर, बियर का मतलब join एन इक्वल योक ऑफ लव, बेटा जिनके दिल वो कॉमन योक ऑफ लव से ज्वाइंट होते हैं। देयर मस्ट बी नीड्स, नीड्स का मतलब नेसेसरी। ए लाइक प्रपोर्शन, बेटा प्रपोर्शन का मतलब क्वालिटीज। तो मैं जानती हूँ कि जो दोस्त आपस में टाइम स्पेंड करते हैं, दो लोग जब आपस में बातें करते हैं, दो लोगों के दिल अगर प्यार से जुड़े हुए हैं, तो दोनों लोग एक जैसे होते हैं, उनके बिहेवियर एक जैसे होते हैं। ऑफ लिनामेंट्स, लिनामेंट्स का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ मैनर्स, मैनर्स मतलब बिहेवियर। एंड ऑफ स्पिरिट, बेटा स्पिरिट का मतलब फीलिंग्स। वो दोनों एक जैसी होती हैं, चाहे फीलिंग्स हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे पर्सनालिटी हो, उन दोनों की एक जैसी होती है। विच मेक्स मी थिंक दैट दिस एंटोनियो, उसी बेसिस से मैं कह सकती हूँ कि ये जो एंटोनियो है जिसके लिए मैंने हेल्प भिजवाई है, being the bosom lover of my lord, बेटा bosom का मतलब closest, lover का मतलब friend, और my lord मतलब बेसैनियो, जो कि मेरे बेसैनियो, मेरे हस्बैंड का इतना अच्छा दोस्त है। must needs be like my lord, तो वो मेरे हस्बैंड के जितना ही अच्छा होगा, क्योंकि जब दो लोग, तो बेसैनियो एंटोनियो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, एक साथ कन्वर्स करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो बेटा इट इज बट नेचुरल कि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर वो एक जैसा होगा। तो अगर बेसैनियो इतना अच्छा है, तो मुझे मालूम है कि एंटोनियो भी अच्छा होगा। इफ इट बी सो, और अगर ऐसा है,
हाउ लिटिल इज द कॉस्ट आई हैव बिस्टोड। बिस्टोड का मतलब गिवन। बेटा कितना कम कॉस्ट मतलब एक्सपेंस मैंने किया है, कितनी कम कीमत चुकाई है फिर मैंने इतने अच्छे दोस्त के लिए। इन परचेजिंग, परचेजिंग का मतलब मेकिंग फ्री द सेम्बलेंस ऑफ माई सोल। बेटा सेम्बलेंस का मतलब लिखो सेम, ऑफ माई सोल। तो बेटा सो माई सोल का मतलब हो गया माई ओन सोल, मेरी अपनी सोल के लिए। तो बेटा कहने का मतलब है बेसानियो इज माई सोल, और बेसानियो के जैसा एंटोनियो है, तो उसको बचाने के लिए मैंने बहुत कम एक्सपेंस किया है, बहुत कम खर्चा किया है। फ्रॉम आउट द स्टेट ऑफ हेलिश क्रूएल्टी। बेटा हेलिश का मतलब हेल लाइक क्रूअल्टी, और क्रूअल शाइलॉक ने जो ऐसा बॉन्ड उसके लिए बनाया था, उसमें से एंटोनियो को फ्री करने के लिए मैंने बहुत कम स्पेंड किया है, बहुत ज्यादा करना चाहिए था। दिस कम्स टू नियर द प्रेजिंग ऑफ माई सेल्फ। पर अब मैंने अपनी बहुत तारीफ कर दी, अब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी। Therefore no more of it. It का मतलब एप्रिसिएशन, प्रेज। अब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी। Here other things. अब मेरे से दूसरी बात सुनो, दूसरी काम की बात। लॉरेंजो आई कमिट इनटू योर हैंड्स। कमिट का मतलब बेटा आई गिव in your hands the husbandry and manage of my house. husbandry का मतलब control, manage का मतलब management of my house. अब दूसरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पे ट्रस्ट करके तुम्हें अपने घर का कंट्रोल और मैनेजमेंट दे करके जा रही हूँ। Until my lord's return, जब तक बेसानियो लौट के आए तब तक तुम्हें मेरा घर संभालना है, मैनेजमेंट संभालना है। फॉर माइन ओन पार्ट आई हैव टूवर्ड हेवन प्रीच्ड अ सीक्रेट वाउ। बेटा वाउ मतलब प्रॉमिस, ब्रीथ का मतलब मेड, क्योंकि मैंने एक सीक्रेट प्रॉमिस लिया है। और मैंने, हेवन का मतलब भगवान के सामने, इन फ्रंट ऑफ गॉड मैंने एक सीक्रेट प्रॉमिस लिया है। टू लिव इन प्रेयर, मैं जब तक बेसैनियो नहीं आएंगे तब तक प्रेयर करूंगी बेटा। एंड कॉन्टेम्पलेशन, मेडिटेशन करूंगी। इसलिए मैं घर नहीं संभाल सकती, घर तुम्ही को संभालना है। एंड ओनली अटेंडेड बाय नेरेसा हियर, और आई विल हैव नो अदर पर्सन विद मी, सिर्फ नेरेसा मेरे साथ रहेगी। अंटिल हर हस्बैंड एंड माई लॉर्ड्स रिटर्न, क्योंकि उसके हस्बैंड भी नहीं है और मेरे हस्बैंड भी नहीं है। देयर इज अ मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री का मतलब कॉन्वेंट, जहां नन्स रहती हैं। 2 miles ऑफ, बेटा ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है। 2 miles की दूरी पर एक मोनेस्ट्री है, एक कॉन्वेंट है। एंड देयर वी विल अबाइड, बेटा अबाइड का मतलब लिव इन द रूल्स। मोनेस्ट्री के, कॉन्वेंट के रूल्स फॉलो करते हुए मैं और नेरेसा वहां रहे जब तक हमारे हस्बैंड्स नहीं आ जाते। आई डू डिजायर यू नॉट टू डिनाई दिस इम्पोजिशन। इम्पोजिशन मतलब वर्क, टास्क। एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग इसको रिफ्यूज मत करना, जो मैंने आपको काम दिया है घर को संभालने का। द विच माई लव एंड सम नेसेसिटी, बेटा सम का मतलब प्रेजेंट नेसेसिटी, नाउ लेज अपॉन यू। बेटा लेज का मतलब प्लेसेस। वी लव यू एंड वी नीड इट, तो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, इसको मना मत करना प्लीज आप। तो बेटा लॉरेंजो कहता है मैडम विद ऑल माय हार्ट, हैप्पीली मैं आपके घर की देखभाल करूंगा। आई शैल ओबे यू इन ऑल फेयर कमांड्स, बेटा रेस्पेक्टेड कमांड्स, आपकी जो जो ऑर्डर्स होंगे रिस्पेक्टेड, मैं सब पूरे करूंगा। पोर्शिया कहती है माय पीपल, बेटा माय सर्वेंट्स डू ऑलरेडी नो माय माइंड।
माइंड का मतलब डिसीजन। मैंने अपने सर्वेंट्स को पहले ही बता दिया कि मैं मोनेस्ट्री जा रही हूँ नेरिसा के साथ, और मेरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप संभालेंगे। एंड विल एक्नॉलेज, और मेरे सर्वेंट्स एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज का मतलब अंडरस्टैंड यू एंड जेसिका इन प्लेस ऑफ लॉर्ड बेसेनियो एंड माई सेल्फ। मेरे और बेसेनियो के जगह पे आप ही को वो लॉर्ड और लेडी घर की मानेंगे। एंड सो फेयरवेल टिल वी शैल मीट। गुड बाय, हम जा रहे हैं। लॉरेंजो कहता है फेयर थॉट्स एंड हैप्पी आवर्स अटेंड ऑन यू। बेटा फेयर थॉट्स का मतलब प्लेजेंट थॉट्स के साथ आप जाइए, हैप्पी टाइम आप स्पेंड करिए, अटेंड ऑन यू का मतलब बी विद यू। जेसिका कहती है आई विश योर लेडीशिप ऑल हार्ट्स कंटेंट। कंटेंट का मतलब डिजायर्स फुलफिल्ड। और मैं चाहती हूँ पोर्शिया मैडम आपकी सारी डिजायर्स पूरी हो जाएं जिसके लिए आप कॉन्वेंट जा रही हैं। पोर्शिया कहती है आई थैंक यू फॉर योर विश एंड एम वेल प्लीज टू विश इट बैक ऑन यू। सेम टू यू, तुम भी खुश रहो आराम से। और बेटा फेयर यू वेल जेसिका। जेसिका को बाय कर दिया, जेसिका चलती बनी। अब आप निकालो अपने नोट्स, हम यहाँ तक पढ़ लें बेटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक पर पढ़ेंगे। नोट्स का फर्स्ट पेज ही पढ़ रहे हैं, पोर्शिया की स्पीच। I have never in the past felt sorry over any of my good deeds, good actions, and shall not feel sorry now. At any rate, when two friends have passed their time in conversing with each other, talking with each other, whose hearts are bound tied to each other by the thread of mutual affection, bitter love for each other, there must be some similarity in face, in manners, and in their disposition. Disposition matlab behavior. This makes me think that Antonio, who is a close friend of my husband, must necessarily be like my husband, beta, so far as behavior is concerned. If such is the case, I do not think that I have spent too much money over the rescue of a man. Rescue का मतलब saving. A man who resembles my lord from the devil-like cruelty of his enemy. But my words sound too much like praise of myself, therefore I must not talk any more in this manner. Now listen, Lorenzo, I am handing over the care and management of my household to you until the return of my husband. I myself have made a solemn, a serious promise, vow to heaven, to God, to live in prayer and meditation with no other attendant except Nerissa till our husband's return. There is a convent 2 miles from here, there we shall remain. I do not wish you to refuse this responsibility which my affection and my present necessity make me place upon you. Madam, I will undertake this responsibility wholeheartedly and I shall carry out all your honorable commands. My servants already know my intentions, उन्हें मैंने पहले ही बता दिया है, and will regard you. Beta, consider you and Jessica as master and mistress in place of Lord Bassanio and myself. Till we meet again, goodbye. Lorenzo कहता है, may sweet thoughts and a happy time attend on you. And I wish for you, my lady, the fulfillment of all the desires of your heart. I thank you for your wish and it gives me pleasure to wish the same for you. Goodbye, Jessica. बेटा जेसिका और लॉरेंजो चले जाएंगे। अब ये बेल्थेजार को बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताएगी जो तुम्हें मैंने बताया था। जेसिका चाहती है कि उसने पैसे तो भिजवा दिए शाइलॉक के लिए, पर ये भी पॉसिबल है कि वो केस डिफिकल्ट हो। तो बेटा पोर्शिया का एक कजन है डॉक्टर बिलेरियो। उस जमाने में जो लॉयर्स होते थे उन्हें डॉक्टर बोलते थे, तो मैम डॉक्टर्स को क्या बोलते थे? मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो बेटा जो बिलेरियो है वो एक बहुत अच्छा लॉयर है। तो पोर्शिया ने एक लेटर लिख के भेजा
कि आप जो है वो मुझे अपने कपड़े भिजवा दो और आप मुझे जो है अपना केस का सॉल्यूशन भिजवा दो, और मैं वहां लॉयर बन के जाऊंगी और एंटोनियो का केस हैंडल करूंगी। और एंटोनियो का केस मुझे हैंडल कोई नहीं करने देगा, तो आप लेटर लिख दो और उस लेटर में आप ये लिख दीजिएगा कि मेरे को आप भेज रहे हैं, तो मुझे एंटोनियो का केस वो लोग होल्ड कर। ठीक है, तो बेटा ये बेल्तजार को ये सारी इंफॉर्मेशन। अब हम लोग कल मिलेंगे, कल हम टेस्ट करेंगे और नेक्स्ट वीक पे हम इसे खत्म करेंगे। सोफिया वाले बच्चे जो हैं बेटा, वो बच्चे नेक्स्ट वीक से जब भी उनका एग्जाम खत्म होगा उसके बाद फिर ये वाली चीज करेंगे, और अभी बाकी बच्चे कर लेंगे जिनके एग्जाम्स। ठीक है, तो बेटा ठीक है, thank you. हाँ।